A very good morning to all of you students. Today we are going to learn about the other ways from which people can express their views and make governments understand what they are wanting. There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions that they should take. These actions this includes dharnas, rallies, strikes, signatures campaign, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspaper, magazine and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. अब देखिए जो लोग हैं वो और किस किस प्रकार से अपने व्यूज़ सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये डिसीजन हमें मंजूर नहीं है। अगर ऐसा उन्हें कुछ भी करना है तो वो क्या काम करते थे? धरना देते थे, रैलीज करते थे, स्ट्राइक्स करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो अनफेयर और अनजस्टिफाइड को क्या करती हैं? एक्सप्लेन करती हैं। कहाँ तक पहुँचाती हैं? इन इशूज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाती हैं और ये बताती हैं कि ये आपके द्वारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है ये सही नहीं है या इसमें क्या सुधार होना चाहिए। इन सभी के साथ साथ न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. ये तो सही है कि डेमोक्रेटिक पीपल्स को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने में मदद करती है या अलाउ करती है, बट ये भी सही है कि सभी प्रकार के लोगों को नहीं। Another way to people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. जो दूसरा वे है वो क्या है? सोशल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, पार्टीज बनाते थे, मूवमेंट्स निकालते थे ताकि वो गवर्नमेंट के फंक्शंस को चैलेंज कर सकें। Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. इसी मैनर पे जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी के कम्युनिटी के होते हैं, दलित होते हैं, ट्राइबर्स होते हैं, आदिवासीज होते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर किसी देश के लोग इस चीज़ पे जागरूक हैं कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, स्ट्रॉन्गर रहे, तो उनको जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज, टाउन्स और विलेजेस, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. अगर आपके आसपास कभी घर के आसपास कोई रैली निकले, कोई धरना दे, तो आपको ये जाके ज़रूर पता एक बार करना है कि आखिर वो रैली, वो धरना क्यों दिया जा रहा है, किस कारण से है, क्या उनका एम है। इससे आपको गवर्नमेंट की वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. अब ये कन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं? कन्फ्लिक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि जब दो विचारधाराएं आपस में सेम नहीं होंगी, दो विचार आपस में सेम नहीं होंगे, दो विचार अपने अपने राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, तो अगर किसी को हम सारे अधिकार दे देते हैं और किसी को कोई अधिकार नहीं देते हैं तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे पैदा होते हैं कि जो पावरफुल हो गया, जिसको सारे अधिकार दिए गए हैं, वो क्या करेगा? दूसरे को दबाएगा, अपना शासन दिखाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर और when some among them feel they are being discriminated against. कन्फ्लिक्ट आते कब हैं? जब अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग, रीजन्स के लोग
अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोग एक साथ नहीं आते, एक साथ रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तभी ये कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। अब इन डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए लोग वायलेंस का साथ भी ले सकते हैं। दिस लेड्स टू फियर एंड टेंशन अमॉन्ग अदर लिविंग इन द एरियाज। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। अब इस अगर कोई वायलेंस का साथ लेता है, कोई वायलेंस का यूज करके अपने डिफ्रेंशिएशंस को, अपने डिस्क्रिमिनेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो इससे जो अदर लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सभी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का उत्तरदायित्व, रिजॉल्व करने का जो काम है वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। Let's read about some of the conflicts in our society and the role of government in resolving them. Religious processions and celebration can sometimes lead to conflicts. कभी कभी रिलीजियन प्रोसेशंस जो होते हैं, रिलीजियस बेस पे जो मुद्दे होते हैं, वो सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट्स को पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू अ कन्फ्लिक्ट। द गवर्नमेंट, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. बेसिकली जो ये सब कन्फ्लिक्ट होते हैं, इन सभी कन्फ्लिक्ट में जो गवर्नमेंट होती है और जो पुलिस होती है, ये क्या करते हैं? उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं भैया, और जो एक सलूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। At times there is fear that violence may erupt. इस समय पे या उस समय पे क्या होता है? एक डर भी होता है कि हो सकता है वायलेंस हो जाए, वहाँ पे दंगे हो जाएं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगें, लोग एक दूसरे को मारना चालू कर दें, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाना चालू करें। तो इन सब चीज़ों का भी खतरा होता है। विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन। अब लोग क्या काम करते हैं? स्टोन्स, बेसिकली पत्थर का यूज करते हैं, पत्थर मारना चालू करते हैं ताकि ये प्रोसेशन डिस्टर्ब हो जाए। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। अब ये वायलेंस ना होने पाए वहाँ पे, लड़ाई दंगे ना होने पाए वहाँ पे, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस लेगी। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। रिवर्स भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाते हैं। कैसे? दो रीजन्स के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में कोई रिवर जा रही है, अब एक रिवर से पानी एक स्टेट ले रहा है और दूसरे स्टेट को नहीं लेने दे रहा है, तो इससे भी कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। और इन चीज़ों को भी कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। A river may be in one state, flow through another, and the end is in the third. The sharing of the river water between three different states that the river goes through is becoming an issue or conflict. For example, you may have heard about the Kauri River. Kauri water dispute Karnataka and Tamil Nadu. The water is stored in Krishna Rajasaga Sagara Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore. The water is stored in Mettaur Dam. This dam is Tamil Nadu. This dam is in Tamil Nadu, is used for crops grown in the delta regions of that state. अब हम मान लेते हैं कि कोई रिवर अगर किसी स्टेट से गुजर रही है, पास हो रही है और दो से तीन राज्यों में जा रही है। अब किसी राज्य के लोगों ने क्या किया? उसका पानी डैम बनाकर स्टोर कर दिया और उसका पानी यूज कर रहे हैं, बाकी राज्यों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इससे भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. अगर दो डैम अलग अलग जगह बने हुए हैं और इरिगेशन वगैरह के लिए यही पानी यूज किया जाए, यही पानी केवल एक सोर्स हो, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है, अगर तमिलनाडु के मेरठ डैम को भरना है, तो फिर इस डैम को, मेटर डैम को भरने के लिए जो तमिलनाडु का पानी है वो कहाँ से आता है? कर्नाटक से आता है। और कर्नाटक का कौन सा डैम है?
सगारा डैम जो है उसका पानी ही यहाँ रिलीज होना चाहिए, नहीं तो फिर तमिलनाडु को पानी नहीं मिल पाएगा। Therefore, both states can get as much water as they need for people in their stages. This led to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. अब यहाँ पे गवर्नमेंट काम करेगी, क्या काम करेगी कि वो एक ऐसे वे क्रिएट करे ताकि दोनों को बराबर का हिस्सा मिल सके, कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। इक्वालिटी एंड जस्टिस, यहाँ पे अब जो मेन टॉपिक है इसका वो इक्वालिटी और जस्टिस का है कि सभी को इक्वालिटी और जस्टिस मिलती है या नहीं। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. जो मेन की है किसकी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, डेमोक्रेटिक होने की, वो क्या है, इक्वालिटी और जस्टिस ही है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैन बाय लॉ। जो पहले प्रैक्टिस किया जाता था छुआछूत वाली जो बीमारी हुई थी पहले, कैसी बीमारी, ये बीमारी रोग नहीं था, कोई डिजीज नहीं था, ये बीमारी कैसी थी, जातिवाद था कि ये छूने की जाति के हैं, ये ना छूने वाली जाति के हैं। ये जो एबिलिटी थी लोगों के अंदर, ये जो अनटचेबिलिटी थी, इस एबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को कौन ख़त्म करता है, गवर्नमेंट ख़त्म करती है। कैसे ख़त्म करती है, लॉ बना के ख़त्म करती है, नियम बना के। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, और जो इस ग्रुप के पीपल थे उनको एजुकेशन भी नहीं मिला करती थी पहले, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, यहाँ तक कि प्रेयर करने का अधिकार भी नहीं था। फिर आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु हैव रीड अबाउट अर्लियर इन दिस बुक, इस बुक में पहले भी आपने पढ़ा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। रियलाइज दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू and that justice can only be achieved when people are treated equally. अब उन्होंने क्या देखा, सभी जगह उन्होंने देखा ये इनइक्वालिटी जो हो रही है, इन सभी चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, जब सभी को बराबरी का हक दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी के नियम लिखे। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटीज दैट आर अनइक्वल। अब जो उन सोसाइटीज़ के लिए भी लॉ बनाए गए जो अनइक्वली बिहेव की जाती थी, जिसके साथ अनइक्वल तरीके से बिहेव किया जाता था, इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन अ गर्ल चाइल्ड। अब हमारे देश में एक और चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाती थी, क्या, बॉय चाइल्ड को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी गर्ल चाइल्ड के तुलना में। तो इसको भी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, इनको भी इक्वली राइट्स दिए कि गर्ल को और बॉयज़ को बराबर के अधिकार होंगे। दिस मीन्स दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड द बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। इन दिस कंटेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or colleges. आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि गर्ल्स को बॉयज़ की बराबरी करने के लिए गर्ल्स की जो फीस होती है कॉलेज स्कूलों की, वो हमेशा कम होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज करता है, किसके कारण हो सकता है, डेमोक्रेसी में केवल और केवल गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट में कौन ये सब करवाता है, केवल और केवल पीपल्स। मीन्स गवर्नमेंट इज बिकॉज ऑफ पीपल एंड पीपल्स आर बिकॉज ऑफ देमसेल्फ। गवर्नमेंट के लिए लोग नहीं है, लोगों के लिए गवर्नमेंट है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।